नमस्कार दोस्तों, एक क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस से। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, पहचान लेना सिर्फ क्वेश्चन। और है कुछ नहीं सवाल। देखो, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना, और वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता है। क्लियर है? सीपीएसपी फार्मूला का तुम्हें मालूम ही है, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है। फिर देखो, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता, ठीक है। 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है ना। सामान का क्रय मूल्य चाहिए, 100% वाली वैल्यू चाहिए। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ हमने मान लिया सीपी, यहाँ मान लिया एसपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्लियर है? ठीक है। सीपी हमने 100 मान लिया, बात को समझना। पहली स्टेप पढ़ेंगे और पहली स्टेप करेंगे, ठीक है ना। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, 100 की चीज है, 100 की चीज है, 20% लाभ लिया, 100 पे 20% 20 हुआ, 20% लाभ लेके बेचा, 120 का बेचा, नहीं बेचा, 120 का बेचा, ठीक है ना। तो ये 120 हुई है पहली स्टेप भाई, क्लियर, ठीक है ना। तो ये 120% में बेचता है, यहाँ तक पहुंच गए। फिर देखो, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, यानी 100, अभी उसने 100 की खरीदी थी, अब वो खरीद ही रहा है 20% अधिक पे, 20% अधिक पर खरीदता, यानी कि 100 की चीज 120 की खरीदता। क्लियर है? देखो यहाँ दोबारा देखो, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, तो 100 वाली चीज 120 की खरीदता, 20% अधिक पर, क्लियर, यहीं पे पहुंच गए। और 10% लाभ पर बेचता, यानी ये वाली चीज है ना 120 वाली, अब ये उस कितने पे बेचेगा? 10% लाभ पर बेचेगा, ठीक है ना। तो इसका 10% 12 हुआ, नहीं समझे? ठीक है, कैसे हुआ समझ लो। 120 है, इसका 10% लाभ, ठीक है, क्लियर। तो 12 रुपया प्रॉफिट ले लिया, तो 120 वाली 12 प्रॉफिट में बेची, तो 132 में बेची, ठीक है। तो ये 132 में बेची, क्लियर हुई बात की नहीं? 12 इसमें जोड़ दिया, ठीक है, ठीक, यहाँ पहुंच गए। 10% अधिक पर, 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता, यहाँ पहुंच गए, क्लियर है? ठीक है। तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते हैं। अब समझो क्वेश्चन, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से देखो, तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते हैं। अब देखो, पहले उसने 120 में बेची थी, अब उसने 132 रुपये बेची, ऐसा करने पर उसे 120 रुपए अधिक मिल रहे हैं, क्लियर है। तो तुम्हारे हिसाब से कितने अधिक मिल रहे हैं? क्लियर है? 120 से 132 हो रहा, नहीं समझ रहे, ठीक है ना। तो 12 अधिक मिल रहे, नहीं मिल रहे, तो यहाँ से हो जाएगा 12, तुम्हारे हिसाब से 12, उनके हिसाब से कितना अधिक? 120, तो 12 बराबर 120 जोड़ दिया। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है, 10 बार में 120 है ना। अब हमें चाहिए क्या? सीपी, सीपी यानी 100% वाली वैल्यू चाहिए, नहीं समझे? क्लियर है? तो सीपी चाहिए, यहाँ पे क्रय मूल्य तो पूछा है, सामान का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 गुणे 100, ठीक, 1 की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू कितनी? 100 गुनी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 1000 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो, ऐसा सवाल तुम्हें एग्जाम में आए तो तुम्हें घबराने नहीं है, पहले तो पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत कायदे और फिर आराम लगाने, टेंशन फ्री थे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह माल को 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता, ठीक है, और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते, तो माल का क्रय मूल्य, वही बात है, ठीक है ना, पूछा सीपी, क्लियर है? ठीक है। अब एक स्टेप पढ़ेंगे, यहाँ लिखो सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ लिखो एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, विक्रय मूल्य, क्लियर, ठीक। अब हम 100 लेके चलेंगे, ठीक है, वैसा सीपी 100 लेके चलो, ठीक। 10% लाभ लिया, तो 100 पे 10% लाभ लिया, तो कितने में बेचोगे बताओ? 110 में बेचोगे, 10% लाभ पे, ठीक है, ये ठीक है ना, यानी 10% यानी 10 निकलेगा, फिर 10 में जोड़ दिया, तो एसपी हो गया, क्लियर, ठीक। फिर क्या किया? यदि मैं माल को 10% कम में खरीदता, अब 100 वाली चीज 10% कम में खरीद रहे हो, तो कितने में खरीदो? 90 में खरीदोगे, ठीक है, तो ये 90 हो गया दूसरा वाला सीपी, क्लियर है? ठीक है। 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, तो 100 वाली चीज, अब देखो ये 90 में खरीदा था, तो 10% कम में, अब इस पे 20% लाभ लेकर बेच दिया, इसका 20% निकालोगे, 18 निकलेगा, ठीक है ना, 20%, ना समझ में आए तो ऐसे लिख लो, ठीक है ना, इसका 20% निकाल लिया, क्लियर है? 9 दूनी 18, अब 90 वाली चीज 18 रुपया प्रॉफिट लेके 108 की बेचोगे, नहीं बेचोगे, ठीक है, ये चीज इसमें जुड़ जाएगी, तो तभी तो सेलिंग प्राइस कहलाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब ऐसा करने पर यहाँ पहुंच गए, बेचता है तो उसे 8 रुपए कम मिलते हैं। अब पहले कोई व्यक्ति 110 रुपए कोई चीज बेच रहा था, अब 108 की बेच रहा है, तो कितने रुपए कम मिल रहे? 2 रुपए कम मिल रहे, ठीक, तुम्हारे हिसाब से 2 रुपए कम मिल रहे, उनके हिसाब से कितने रुपए कम मिल रहे? 8 रुपए, तो 2 बराबर 8 हो जाएगा, तो 1 बराबर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 4, तो हमें चाहिए क्या? सीपी, सीपी यानी 100% वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम 100 लेके चले थे सीपी, ठीक है ना। तो 4 100 की वैल्यू कितनी निकली आई? 100, 400, ठीक है ना, समझना है, लिख दो एक बार, 4 गुना 100 लिख के समझा मैं तुम्हें लोगों को यार, 400 रुपया, ठीक, सीपी 100% वाली वैल्यू चाहिए, क्लियर, नहीं क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन और देखो ऐसा है, ठीक है ना, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है,
ये यहाँ सीपी ले लो, यहाँ एसपी ले लो, हमने सीपी 100 मान लिया, ठीक है ना। राम कोई कैंडिडेट है, उसने कोई सामान 10% लाभ पर बेच दिया था, 100 की चीज 10% लाभ लिया तो 110 की बेची, ठीक है। यदि वह 10% कम में खरीदता है, यानी कि 100 वाली चीज 10% कम में खरीदेगा यानी कि सीपी तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 10% कम में खरीदा, ये लिखा कम, ठीक। और वह 25% लाभ पर बेचता है, यानी 90 वाली चीज 25% लाभ पर बेची, 25% मतलब होता है 1/4, या ऐसे लिख लो, अगर ना समझ में आए तो ऐसे लिख लो 25%, क्लियर है। इससे घटेगा 25 निम्मा 225 हो गया बटे 10, ठीक है ना। तो 22.5, क्लियर है। 90 रुपया पर 90 रुपए पर 22.5 का प्रॉफिट लेना है, तो कितने की बेचनी है, ठीक है ना। तो 112 की बेचनी, 112.5 की बेचनी, यानी 12.5, क्लियर है। नहीं ये 90 में क्या जोड़ने, 22 जोड़ दिए हमने, ठीक है ना। जोड़ना सिखाएं, ऐसे जोड़ लीजिए, 90 प्लस 22.5 बराबर इतना, ठीक ठीक। 25% लाभ पर मिलता है, उसे 15 रुपए अधिक मिलते हैं ऐसा करने पर, ठीक है ना। अब देखो पहले 110 की बेच रहा है कोई भी चीज, कोई व्यक्ति, और अब वो 112 रुपया 5 पैसा यानी 50 पैसा बेच रहा है, ठीक है ना। तो कितना प्रॉफिट, कितना देखो अधिक मिल रहे, तुम्हारे साथ कितने अधिक मिल रहे, कितने अधिक मिल रहे, 110 से 112 2.5 हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। तुम्हारे साथ कितने अधिक, उनके साथ 15 अधिक, नहीं क्लियर, क्लियर है, ठीक। तो 2.5 बराबर 15, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालने हैं। देखो हर चीज को तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाने हैं, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, क्लियर है। 25 काट दे, 25 छिंगा 150, अगर 25 की टेबल तुम्हें नहीं आती है ना तो तुम 5 से काट सकते हो, ठीक है ना। तो 1 बराबर 6 आ गया, हमें पूछा क्या, सामान का क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य यानी 100% लेके चले तो, ठीक है ना। तो क्या चाहिए, सीपी चाहिए, सीपी 100 वाली वैल्यू चाहिए, तो 100 गुणा 6, क्लियर है, 600 रुपये सीपी हो जाएगा। इससे ज्यादा सरल मेरे हिसाब से नहीं तरीका वैसे करते समझाने। देखो भाई एक क्वेश्चन और देख लो, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, यहाँ सीपी मान लो यहाँ एसपी मान लो, ठीक है ना, ठीक है ना। 100 की चीज 30% लाभ 130 की बेची, ठीक है ना, ठीक। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, अब यहाँ समझ लो, यदि वह 20% कम पर खरीदता, यानी 100 रुपए वाली चीज 20% कम में खरीदे तो 80 में खरीदेगा, ठीक है ना, ठीक है। 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेच देता, 40% मतलब 2/5, यानी इसका 2/5 निकालने तुम्हें, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा हो तो तुम अलग लिख लो, ठीक। इसका 40%, क्लियर है। 1 2 1 2 8 छक्कू 32, ठीक है। 32 रुपया प्रॉफिट लेके बेचने इसे, ठीक है ना। इसमें 32 जोड़ दो, क्लियर है। 32 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 112, ठीक है ना। 32 जोड़ने हैं, ठीक है ना, 112 ये, क्लियर नहीं, क्लियर, ठीक है। 40% लाभ पर बेचता है तो उसे 140 रुपए कम मिलते हैं। अब समझो, ये पहले वो 130 की बेच रहा था, अब वो 112 की बेच रहा है, क्लियर है। तो कम मिल रहे कि नहीं मिल रहे। अब यहाँ 112 और यहाँ 130, तो कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है ना। तो तुम्हारे हिसाब से 18 रुपये कम मिल रहे और उनके हिसाब से कितने कम मिल रहे, देखो जितने कम मिले या ज्यादा मिले, ठीक। कम मिले तो कम, ज्यादा मिले तो ज्यादा, तो क्वेश्चन के हिसाब से है, ठीक है। कितने कम मिले, 144, तो 144 के बराबर कर दो, ठीक है ना। 18 की टेबल अगर आते हो तो सही है, और ना आते हो तो फिर तुम्हें दूध की टेबल से काट लियो, ठीक है ना। 18 144, जल्दी बोलो, ठीक है। 8 बार कट जाएगा। हमें चाहिए क्या, सीपी, सामान का क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य 100% माना था हमने, ठीक है ना। तो सीपी चाहिए, तो सीपी हो रहा कितना, 800, ये हमारा आंसर, ठीक। 100 की वैल्यू चाहिए, सही, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन उठाने शर्त मान ले आंसर, ठीक है। एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई, वस्तु के कितने रुपए में खरीदा गया, ठीक है। ऑप्शन उठा लो, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। क्या उठा लो, ऑप्शन उठा लो, ठीक। मान लो हमने पहला ऑप्शन उठाया, ठीक है ना, यहाँ पे सीपी दिया है, खरीदा गया, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या है, 30 का 23% निकाला, उतने, देखो ऐसे समझ लो, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई, यानी 30 में खरीदी गई तो 30% ही हानि हुई, ठीक है ना। तो इसका 30% निकाला, ठीक है ना। 0000 कट गया, 9 रुपया की हानि भाई, ये हमने सीपी माना था। और जे क्या आ गया, लॉस 9 रुपये। तो इसे बेचोगे कितने में, ठीक है, कितने में बेचोगे, सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी निकलेगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 30 माइनस 9, 21 की बेचोगे, देखो 21 से भी तो बेच रहे हो ना। तो ये वाला आंसर हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला भी इनके साथ अथवा भी लगा है 70, तो 70 भी चेक करो, ठीक। तो 70 का 70% 49 हुआ, नहीं समझे, 70 का 70% तो 49 हुआ, ठीक है ना। इसका लॉस 49 आया और जेसीपी है 70, क्लियर है। ये 49 है, तो क्या सेलिंग प्राइस 21 आया, ये 70 में से 49 घटाए दो, क्लियर है। 21 आया, हमें 21 ही चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा वाला क्यों नहीं होगा वो भी देख लो। 40 का 40% 16 हुआ, नहीं 16 हुआ, क्लियर है, क्लियर है,
ठीक, तो 40 में 16 घटाइयो, क्या 21 है या ना ही है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ। क्लियर है। 50 का 50%, क्योंकि उतने में खरीदा उतने में उतना ही लॉस, उतना ही सीपी। क्लियर है। 50 का 50% 25, तो 25 की बेचना पड़ेगा, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। क्लियर है। इसी प्रकार 60 का 60% 36, ठीक है, तब भी 21 नहीं आएगा। क्लियर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए कैसे लगाने हैं। ठीक।